खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। बेटी खुश रहो। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। मेरी बहन, तुम मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, और क्या भूलवाए हो मुझको ऐ दीवाने हजारी, क्या भूलवाए। क्या बुलवाए हो मुझको बिरल हजारी, और बतलाए क्या तामो पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया आदेश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना आ जाता, भैया आप मुझे क्यों बुलाए? बहन निर्मला। जी भैया। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी कहना। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, और इस राजी के बारे में तुझी से कुछ कहे। बहन निर्मला। जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, इसलिए शरीर दरबार मैंने आज पे फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज शरीर दरबार अपनी बेटी गुरुवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ठहरो महाराज। क्या बात है दुर्गा सिंह? तब आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत यहाँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को
इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ, आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं और ताकतवर भी होती हैं, क्योंकि आप भी इतिहास गवाह है। और इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर आज भी ऐसी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात हैं, जैसे दुर्गा सिंह, चांद बीबी और कर्णवती नारियां। चांद बीबी, इतिहास चांद बीबी और कर्णवती नारियां खान पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती सबकी जो रचयिता, सुनो मंदी जी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई। महामंत्री दुर्गा सिंह, अरे आप चुनौतों को कमजोर समझते हैं। औरत तो चांदी भी थी, औरत तो गर्भवती थी, औरत तो झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जवान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी, और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। निर्भय सिंह, वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई को छोड़ थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसकी शकल को देखिए, राज को चलाएगी। दुर्गा सिंह, अरे क्या कमी है राजकुमारी में जो राज नहीं चला सकती? बहुत कमी है, इसीलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर। दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला वो निर्धारित होता है, निर्णायक होता है। और आप मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा, तो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला समझो मर गया। क्या कर रहा है? के बच्चे, नालायक कहेगा, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो दरबार में खून खराबा कर रहा है। और खामोश, नालायक कहेगा, रामखोर, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। मेरे फैसले को तोड़ना चाहता है। नालायक कहेगा, हरामखोर, नमाकुल शैतान, आया फरोश, कमसीन की औलाद, खिंजीर कहेगा। ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए।
लेकिन आराम खोरो, गदगद गदगद कर रहे हो। राजकुमारी जी, आपको क्या हो गया? आप किस परेशानी में हैं? किस टेंशन में हैं आप, जो कि पूरी रात दरबार में इससे उछल कूद रही हैं? नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए आपकी भतीजी जो विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। और निर्भय सिंह, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज शनि दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। महाराज, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर कोई हिंदुस्तान में नहीं है। ये महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। आप भी मुझ पे विश्वास करके ये खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, आराम खोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, कब्रिस्तान का ठेकेदार, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तू तो अपनी सच्चाई और वफादारी साबित कर दिया। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है। और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ठार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो, और इस नक्शे की हिफाजत तुम्हें करना है। राजन, महाराज, आपने मुझे विश्वास किया है और हम पे भरोसा करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर भी समझेंगे। मरते मरते तो मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ राजन, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता राजकुमारी को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राजमलिका के हवाले हम जरूर कर देंगे। और महामंत्री दुर्गा सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलिका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसने कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह,
मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। मेरे विक्रमगढ़ राज में अगर कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। फरेदार दरबार ये जुल्म के जंजीर हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं राजन कि जो भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया उसके हाथों पर में जुल्म की जंजीर लगाकर और घसीट कर लाकर उसे लॉकअप में बंद कर दूंगा राजन। आओ निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपने नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है, तुम जाओ, भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा